यीशु मसीह के कादर, पुरफजल और जलाली नाम में आप सब देखने वालों को दाऊद परवेज का मोहब्बत भरा सलाम। हम आपको अपने एक्लेसिया टीवी पर वेलकम करते हैं। जितने लोग जुड़ चुके हैं और जितने लोग जुड़ने वाले हैं उन सबको। और आज कलाम की खिदमत के लिए खुदा उनके बंदा डॉक्टर डैनियल अमेरिका से मौजूद हैं हमारे साथ। हम उनको अपने एक्लेसिया टीवी पर खुशामदीद कहते हैं। वेलकम Dr. Daniel on our Ecclesia TV. Thank you, Pastor Dowd. I'm happy to be with everyone again. Great to be here. और मैं बहुत ही खुश हूँ एक बार फिर आपसे मिलकर और आपके साथ खुदा उनकी कलाम की खिदमत को करके। Praise the Lord. So we started to talk about prayer, or we didn't start to talk. We've been talking about prayer for the last couple of programs. And last week we were looking specifically at what is called the Lord's Prayer. It's a prayer that the Lord Jesus gave us as an outline for prayer. और जैसा कि हम पिछले 2 हफ्तों से जो दुआ रबानी है उसको हम देख रहे थे, उसके बारे में मुतालिया कर रहे थे और हमने सीखा जो खुदा उनके कलाम में लिखा है। हमने लॉर्ड्स प्रेयर यानी दुआ रबानी और जिसे हमने सीखा और आज भी हम उसी के बारे में बातचीत करेंगे। In our previous lessons, we talked about the fact that Jesus told us that God does not want us to pray in practiced prayers, rehearsed prayers. He doesn't want us to repeat the same sayings over and over again, like mantras. And he doesn't want us to pray for the sake of being seen by others. और हमने जैसे पढ़ा और जैसे हमने देखा कि मुतालिया भी हमने किया कि रटी दुआएं या रेपिटिशन या हम कह सकते हैं कि जो जैसे दूसरे लोग दुआ करते थे वैसे ही हमने करना शुरू कर दी, लेकिन खुदा ने हमें खाका दिया है जिसकी बना पर हमने खुदा से दुआ करनी है। We also focused on the fact that Jesus really encouraged us to have an intimate, personal, and open, transparent relationship with God in prayer. That this is what God wants. He wants to hear from our real heart. He wants us to be honest and open, and it's a relationship. और यकीनी बात है कि दुआ जो एक शख्सी वसीला है खुदा से बातचीत करने का, और इसी वसीले से खुदावंद हमारी बातों को सुनता है और वो हालांकि वो जानता है कि हमें किन चीजों की जरूरत है, लेकिन वो फिर भी हमें कहता है कि मांगो। इसीलिए हम दुआ के वसीला से मांगते हैं, अपना रिश्ता खुदावंद के साथ बिल्ड करते हैं, और यही एक खालिस्तान तरीका जो दिल से निकलता है दुआ ही है। इसीलिए खुदावंद ने हमें एक खाका दिया जिसके ऊपर जिसके मुतहत रहकर हमने खुदावंद से दुआ करनी है। It's funny how Jesus is stressing this in this scripture, what I just talked about, and yet the very prayer that he gave us as an outline, the very outline he gave us, turned into a ritual prayer, turned into a practiced prayer, turned into a rehearsed prayer, turned into a mantra that the church world has been repeating those exact words over and over and over again. और मैं बहुत ही इस बात पर जोर देता हूं, जैसे मसीह ने इस बात पर जोर दिया है कि रटी रटाई दुआओं को छोड़कर, और मसीह ने हमें रटी रटाई दुआओं को छोड़ने का कहा है। जो दूसरे लोग जैसे दुआ करते हैं हम वैसे खुदा मसीह ने हमें मना किया है कि हमने वैसे नहीं करनी, और इसीलिए मसीह ने हमें खाका दिया
जिसके मुतहत रहकर हमने इस बात को जानना है कि हम खुदावंद खुदा से कैसे बातचीत कर सकते हैं, हम कैसे खुदावंद खुदा से मांग सकते हैं और रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। Yet this is the very opposite result that Jesus wanted to achieve by giving us this outline. And I want us to look at this outline. I started to look at it last week, and I want to look at the rest of it. Jesus did not give us this to repeat it. Jesus gave this to us as a guide of what are the important things we should focus on. और मेरे अजीजों, यही वो चीजें हैं, यही वो खाका है मसीह ने हमें जो दिया है। पहले भी हमने इस बात का मुतालिया किया है, पहले भी हमने इस बात को देखा है कि सिर्फ दुआ ही है जिसके वसीला से हम खुदावंद अपने खुदा से राब्ता कायम कर सकते हैं। Amen. So let's take a look at this. I have it up on my screen. And Brother Dowd, if you can read again verses, Matthew chapter 6, verses 9. And let's just read down to 13 right now, 9 through 13 in your language. मत्ती की इंजील उसका 6वां बाब और उसकी 9वीं से 13वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, और हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। Amen. Amen. So last week we looked at the first two verses, and Jesus said, pray this way when you pray. And he started off, our Father who is in heaven, hallowed be your name. Hallowed means set apart, holy, one and only, unique. There's no other name like it. और हमने पिछले हफ्ते जो वीक गुजरा है उसमें हमने पहली 3 आयतों के बारे में सीखा, और हमने जाना कि हमें कैसे दुआ करनी चाहिए, और फिर हमें बताया गया कि इस तरीके से खुदावंद अपने खुदा से दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि वही अजीम, वही आला अफजल, वही है जो हमें मुहैया करता है। And we mentioned that Jesus started out by showing us our perspective, that when we pray, we need to pray from heaven's perspective, not from the earth's perspective. And I see this as a big problem today in the Christian world. Christians are praying so much, not from God's perspective or the perspective of heaven, but from man's perspective, the perspective of man. आजकल का इंसान, आजकल के लोग, गैर ईमानदार और ईमानदार भी, ये सबसे मैं मुखातिब हूँ, क्योंकि सब ही अपने दिमाग, अपनी अकल, अपने सोच से दुआ करते हैं। वो आसमान की बातें इंसानों में होकर या इंसान की मानित करते हैं, लेकिन हमें आसमान के बादशाह की को जब हम मुखातिब करते हैं, जब हम उनसे बातचीत करते हैं, तो यकीनी बात है कि हम भी आसमानी हो जाते हैं रूहानी तौर पर। तो जरूरी है कि हमें अपनी अकल को छोड़कर, अपने इरादों ख्यालों को छोड़कर, अपने मंसूबाजात को छोड़कर, जैसे खुदा के कलाम में लिखा है, हमें वैसे ही दुआ मांगनी चाहिए अपने आसमानी बाप से। One thing we recognize right away, if we really read the scriptures the way they read, without bringing our own interpretation, our own perspective into it, is the opposite way that man thinks from the way God thinks, the opposite way that man acts from the way God acts, the opposite understanding and perspective and mindset that man has from God's. और ये जरूरी है
कि हमें जो हम खुद करना चाहते हैं उसके ऑपोजिट हमें करने की ज़रूरत है। जब हम ऑपोजिट जो जो हम सोचते हैं, अगर वो करेंगे, तो यकीनी बात खुदावंद हमारी ना सुनेगा। अगर जब हम खुदावंद के मुतहत होकर, जब हम उसकी मर्ज़ी के मुतहत होकर, हम कोई भी काम या कोई भी दुआ माँगेंगे, किसी भी चीज़ के लिए, तो यकीनन खुदा हमारी सुनेगा। And this is a big problem, and especially where I live, in the part of the world where I live in the United States, in the West, the perspective is very self-centered, and the perspective is very earthly. Very Christians are very, very consumed and taken up with the affairs of this world, the affairs of the nation that they live in, their families, their perspective from an earthly view. And हुँ। this colors their prayer life. They pray. When they pray, they're totally focused on earthly things. अगर जब दुआ करते हैं, जहाँ कहीं मैं रहता हूँ, जिस मुल्क में मैं भी मुकीम हूँ, वहाँ पर लोग दुआ करते हैं दुनियावी अकल से, दुनियावी दिल से, दुनियावी सोच से। हालाँकि जिससे हम दुआ करते हैं वो आसमानी है और इसीलिए हमें आसमानी होकर खुदावंद में दुआ करने की ज़रूरत है। And you can see in the Christian teaching that has been the most prominent and popular in the Western world, and it has even gone all over the world in the last 40 years or so, that it's very earth-based. Prosperity teaching, best life now teaching, even health and wealth and everything, and even the focus on politics. So much focus on politics and the governments of और this world. और मेरे अज़ीज़ों, आज के इस दौर में खुदावंद के कलाम में या मतलब खुदावंद के लोग खुद ही सियासत में मशगूल उनका मतलब वो सियासत करते हैं अपने ही लोगों में, अपने ही लोगों के लिए सियासत करते हैं। दुनियावी बातों को तरजीह देते हैं और अपने ही ख़यालात, अपनी ही चीज़ें उन्होंने मन गढ़ंत की हुई हैं। And yet, when Jesus tells us to pray, he tells us that our focus should be from heaven toward the earth, not from earth toward heaven. What do I mean by that? That we should be looking down from God's perspective on the earth, not looking up from our perspective from the earth. और यकीनी बात है, जो खुदा उनका कलाम कहता है, जो खुदा ने हमें खाका दिया है, उसी को हमें अपनी ज़िंदगी में लेकर चलने की ज़रूरत है। क्योंकि खुदावंद हमारा आसमानी है और यकीनी बात है उसके इस आसमानी कलाम को हमें लेकर चलने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगियों में, फिर खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में काम करेगा, यकीनी बात। Amen. Secondly, he shows us in this model prayer that our devotion and our attention and our worship should be exclusively on our Father God as our source, as our God, as our authority, as our Savior. And we should not be sharing the glory and the respect that we give to our Father God with any other gods. That includes human leaders, family members, pastors, priests, any of that. और ये यकीनी बात है कि कोई भी नहीं है जो हमारे खुदा से बड़ा हो, या ना कोई पादरी, ना कोई बिशप, ना कोई लीडर, कोई भी नहीं है जो तज़ीम और हम के लायक हो। सिर्फ एक ही ज़ात है, वो ज़ात है हमारे खुदावंद
यीशु अल मसीह की। Amen. Even ourselves, because in today's world, और man has made himself his own God. He prays in the name of Jesus, many Christians. But when you really listen to the prayers and you really see the way that many Christians live, it's really they're seated on the throne and God is their servant. और हालांकि हम भी कुछ मसीही लोगों ने जो नाम के मसीही हैं, उन्होंने अपनी सोच के मुताबिक, अपने ख्यालात के मुताबिक, अपनी मंशा के मुताबिक अपना ही कोई खुदा बनाया हुआ है। हालांकि वो कहते हैं कि हम यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं, लेकिन जब हम कलाम के मुताबिक उनको देखते हैं तो वो बिल्कुल उस पलड़े पर या उस मयार पर नहीं खड़े उतरते। And then Jesus goes on to say, come your kingdom, Father, Heavenly Father, come your kingdom, be done your perfect will in earth as you have determined it to be in heaven. और लेकिन हम जब दुआ करते हैं, हम जब मसीह में होकर दुआ करते हैं, तो यकीनी बात है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है और मसीह कहता है कि तेरी बादशाही आए और तेरी मर्जी पूरी हो हमारी जिंदगियों में। जो तेरी मुकम्मल कामिल मर्जी है वो हमारी जिंदगी में पूरी हो। Again, this has to do with और perspective. तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, वैसे ही जमीन पर भी हो। Again, this has to do with perspective and mindset. As Isaiah 55:8 says, God says, my thoughts are not your thoughts, and my ways are not your ways. My thoughts My and my ways ways are not much your ways. higher than Yes. yours. क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तुम्हारे ख्यालात मेरे ख्यालात नहीं हैं, क्योंकि मेरे ख्यालात तुमसे कहीं बड़े हैं और तुम्हारे रास्ते मेरे रास्ते नहीं हैं। And when I examine many of our prayers, I'm not pointing my finger at other people and saying I don't make the same mistakes sometimes. When I look at many of our prayers, it's come my kingdom, God. My will be done, God. We want God to hear our desire. We want God to fulfill our vision. We want God to meet our desires and needs. But Jesus says we should come in prayer and ask God to show us his desire and his will and his kingdom's priorities. और जब हम दुआ करते हैं तो कहते हैं कि हमारी मर्जी जो भी है, जो हमने मांगा है, ऐ खुदावंद तू हमें मुहैया कर, हमारी बादशाही ऐसे हो वैसे हो। लेकिन यकीनी बात है, जो हम चाहते हैं, जो हमारे ख्यालात हैं, वो खुदावंद के नहीं हैं, क्योंकि उसके ख्यालात हमारी सोचों से, ख्यालों से कहीं ज्यादा बड़े और अच्छे और आला और अफजल हैं हमारी जिंदगियों के लिए, हमारे लिए। So many times we come to prayer with a long list. We call it petitions, yeah, things we want from God. We come with a long list and then we pray these things out to God that we want him to do, but it's according to the way we see things. We have not asked God first to show us the way he sees things and what he wants. We come with the way we see things and what we want. और जब हम खुदावंद के पास आते हैं तो एक लंबी सी लिस्ट लेकर आ जाते हैं कि खुदावंद ये कर, वो कर, मेरी मर्जी पूरी हो, या मतलब जो मैं चाहता हूँ वैसा ही हो अभी। लेकिन जरूरी है कि हमें ये कहना चाहिए कि खुदावंद तेरी बात चाहिए, तेरी मर्जी जो भी है वो हमारी जिंदगी में पूरी हो, ना कि हमारी मर्जी तू अभी इसको पूरी करे। So different from Jesus's way of walking on the earth when he was here. He told his disciples, my meat, my food, or my job, my assignment is to carry out the will of the one who sent me, the Father,
and to finish his work. That's the way Jesus saw it. Jesus was not asking the Father for his will. He was asking the क्योंकि Father what his will was, and he wanted to fulfill the Father's will. और क्योंकि जब यीशु मसीह जमीन पर था, जब यीशु मसीह मुनादी करता था, तो यही कहता था, जो खुदावंद की मर्जी है, जो बाप की मर्जी है, वही पूरी हो, वही हमारी जिंदगियों में हो। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ऐ खुदावंद हमारी मर्जी पूरी कर, क्योंकि जब के मसीह होते हुए उसने Amen. खुद ये कहा है कि बाप की मर्जी पूरी होनी चाहिए, तो हमें भी यही कहना चाहिए कि बाप की जो मर्जी है वही हमारी मर्जी है। Amen. Then Jesus moves on to dealing with our needs. He doesn't leave our needs out of it. He doesn't leave our desires out of it. He tells us how we should approach God with our needs. And he says that we should pray in this way: Father, give us और हम क्या this day, give us this day our daily bread. और हम कहते हैं कि अपनी मर्जी के मुआफिक हमें खुदावंद के पास अब जाएं, जो हमारी अपनी बात अपने ख्यालात है उसकी मंशा के मुताबिक हम खुदावंद के पास जाएं। बिल्कुल ऐसा नहीं, हम फिर कहते हैं कि जो आज की रोटी है वही हमें दे दे। In today's world, we're so consumed with what we call the future. We're so worried, we're so concerned, we're planning all the time, we're consumed in our thoughts all the time with tomorrow, next week, next month, next year. We're so always living in the future. Yet Jesus doesn't teach us to pray so much about the future. हालांकि हम इंसान होते हुए हम ये कहते हैं कि हम कल क्या खाएंगे, हम अगले साल क्या करेंगे, अगले महीने क्या करेंगे, अगले वक्त में क्या करेंगे। लेकिन क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तू घबराना नहीं, क्योंकि तेरा फिक्रमंद खुदावंद खुदा खुद है। Amen. और क्योंकि हमें बताया भी नहीं गया कि फ्यूचर के लिए हमें कैसे दुआ करनी है। Jesus tells us, it's very interesting. Listen to the words. Jesus tells us, give us this day, today, Lord, give us this day our daily, again, that's this day, today, bread. We are to be concerned with God's care for us today and not be consumed with worrying and actually doubting and not having faith about tomorrow. और यहाँ पर लिखा है, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जैसा कि हमें मसीह ने बताया है, जैसा कि खुदा उनके कलाम में लिखा है। तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं कि हम कल क्या पहनेंगे, कल क्या खाएंगे, कल क्या करेंगे। यकीनन खुदा हमारा हिफाजत और निगहबान प्रोवाइडर हमेशा मौजूद है, मुहैया करने वाला यहोवा पाक है। And Jesus also teaches us an absolute trust and faith in our Father God to provide for us. और यकीनी बात है कि मसीह ने हमें बताया कि हमें अपना सारा भरोसा, अपना सारा तवक्कल अपने खुदा पर करना चाहिए और वो फिर हमें मुहैया भी करेगा। Yet if we look at the teaching in Christianity today, it's so, और जब हम मसीह की तालीमात को जब देखते हैं कि क्या हो रहा है, और जब दुनिया में देखते हैं, तो फिर हमें भी पता चलता है कि मसीह ने हमें क्या बताया है। If we look at the teaching in Christianity today, it is so filled with concern and planning and worry and seeking God about providing for tomorrow. और हम ढूंढते हैं, हम देखते हैं, और हम परेशान, दुख और तंगी तकलीफ, या मतलब अपने जहन में सोचते हैं कि हम कल क्या पहनेंगे, कल क्या खाएंगे।
तो जरूरत नहीं है हमें इन चीजों की। And also so consumed with formulas and prescriptions and keys and steps and laws and all these different words they use, Christian teachers, to try to get God to give us the things that he's already promised to give us. और हम वही चीजें बार बार खुदावंद से मांगते हैं जो उसने हमें ऑलरेडी, जो उसने हमें पहले से ही मुहैया कर दी हैं। That's why Jesus tells us we only need to pray, Father, give us this day our daily और bread. इसीलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है और उसने हमें बताया है कि अपने जो आज का रोज है बस उसके लिए मांग जो तुझे चाहिए। जैसे खुदा उनके कलाम में लिखा है, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। Because we're not supposed to be all consumed in worry and concern about tomorrow. This is a lack of faith. This is actually sin. We don't trust that God will take care of us tomorrow. और हम इससे खुदावंद पर बेइत्कादी ज़ाहिर करते हैं कि खुदावंद हमें नहीं मुहैया करेगा। जब हम बार-बार एक ही चीज़ को दोहराते हैं, कहते हैं कि ये दे और कल के लिए परेशान होते हैं और फिर हमें ये ज़ाहिर होता है कि हम बेइत्काद लोग हैं। And when I think about it, in my part of the world, this obsession with politics, okay, what's going on in politics, who the president is, who's running the government, all of things. So much of this is based in worry and fear and lack of faith about tomorrow. और फिर ये मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई सियासत हो रही हो कि कल कौन प्रेसिडेंट बनेगा, आज कौन बनेगा, या मतलब आज किसकी सीट्स हैं और किसकी नहीं है। और ये एक बीमारी है, ये एक गुनाह है जो हम हर रोज करते हैं। And lack of faith about the provision of the things that we need. I want us to look at just a few verses down. Jesus opens this up even more. So if we can read, Brother Dowd, Matthew chapter 6, Yeah. verses 25 through 34. Verses 25 through 34. Yeah. 34. 25. Through 34. Matthew chapter 6. Same Okay, chapter. go ahead. You can. Same chapter. Yeah. I got it. You can continue, brother. Okay, you're not going to read it? Yeah, it's so long, so yes, Okay. we will be managing. Yeah. Okay, so you people can read that later. Let me just go through this basically. Jesus is telling us that we should stop worrying and being anxious about the things that we need in life. He mentions about what we're going to eat, what we're going to drink, what we're going to put on our body to wear, our clothing, and I believe it even includes our shelter. और इसमें हमें बताया गया है इस पूरे इन आयात में कि हमें किन चीज़ों के बारे में फ़िक्रमंद होना चाहिए और किन चीज़ों के बारे में नहीं। और हमें बताया गया है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा अपने पर तवक्कल और भरोसा रखने की ज़रूरत है। Jesus tells us we should not even worry about these things. We should not be concerned about things. We should be convinced that God, our Father God, loves us so much that he is going to provide these things for us. और हमें ज़रूरत है कि हमें इन बातों इन किसी भी चीज़ का ख़याल या मतलब किसी भी चीज़ के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा हमसे बहुत मोहब्बत करता है और वो हमें हर चीज़ मुहैया करेगा। आमीन। Yet when I look around me and I even look at the conversation of Christians, the focus of Christians, the prayers and spiritual warfare of Christians, it's really all based on a lack of faith about this truth. They don't believe that God is going to provide the things that they need. और बहुत से मसीही जब मैं उनसे बातचीत करता हूँ और वो हमेशा ही दुखी रहते हैं, हमेशा ही परेशान रहते हैं कि अगले दिन वो क्या करेंगे, क्या खाएँगे, क्या पिएँगे। ये एक बीमारी सी कह सकते हैं हम,
आप ईमान बीमार कमजोर होता है, बेइत्तेकाद हो जाते हैं वो लोग। And just like Jesus said at the beginning of this prayer, he said our focus should be on heavenly things and not on earthly things. Uh, it's because people are so focused on earthly things that they don't really trust the God of heaven, that he is going to take care every day to provide us with the things we need on the earth. और जैसा कि मसीह ने पहली आयतों में बता दिया है कि हमें सिर्फ और सिर्फ आसमानी बातों के बारे में, आसमानी चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत है और हमें दुनियावी बातों के बारे में या ख़यालात या कामकाज और किसी भी चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा बाप आसमानी है। वो हमें आसमानी चीज़ें देना चाहता है, क्योंकि ज़रूरत है कि अब हम खुदावंद अपने खुदा पर तवक्कल भरोसा रखें। Jesus says, is life not more than food and the body more than clothing? When I look हुँ, around me in this situation, this fake pandemic, yes, that's my perspective, this fake pandemic, even Christians are so concerned about their body dying, but I don't hear हुँ। much concern about their eternal souls. और जो हालात हैं आज के, जो सिचुएशन है, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि बहुत से लोग इस बात की फ़िक्रमंद हैं फ़िक्र में हैं कि उनका जिस्म मर जाएगा। लेकिन मैं इस बात की फ़िक्र में हूँ कि जो उनकी रूह है, वही मर जाएगी जब वो इन चीज़ों पर एतमाद करना शुरू कर देते हैं। So much concern about losing their food, losing their water, losing their houses and other possessions. But I don't hear many people concerned about losing their souls. And Jesus says this is what we better be thinking about, is the condition of our soul, not so much the things of the body, because this body is going to die. हुँ। और ये जिस्म तो फ़ना हो जाएगा, लेकिन रूह ही बची रहेगी, यकीनी बात है। और इसीलिए मैं देखता हूँ जब आज के हालात में बहुत से लोग खुराक के लिए परेशान हैं, बहुत से लोग और बातों के लिए परेशान हैं, लेकिन कोई परेशान नहीं है कि उसकी रूह दोज़ख में चली जाएगी, उस आग में चली जाएगी, जिसमें हमेशा का रोना और कुर्लाना है। I see so many people, and even many, many Christians, that are so concerned about this life and the things of this life, and fighting to make sure that they have the things they need for this life. But meanwhile, Jesus has told us to be focused on our eternal life. हुँ। और बहुत से लोग परेशान हैं इस ज़िंदगी के लिए, बहुत से लोग अभी भी अपने परेशान होते हैं कि हमारी ये ज़िंदगी जो है वो तबाह हो जाएगी। लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने हमें बताया है कि हमें ज़रूरी है परेशान होने की, लेकिन रूहानी ज़िंदगी के लिए हमेशा की अबदी ज़िंदगी के लिए परेशान होने की ज़रूरत है कि कहीं वो तो नहीं दोज़ख में या जहन्नम में की आग में डाली जा रही। Why can't most Christians focus on the riches of their eternal life? Well, it's because they don't really trust God for their natural or physical life. They don't really have the faith. They don't really believe that God cares enough about them and loves them enough that he's going to provide for them. So they spend their और time fighting and praying about बहुत से things. लोग बहुत बहुत से लोग परेशान होते हैं रूहानी ज़िंदगी के लिए, वो इसलिए कि वो खुदावंद पर एतमाद नहीं करते, खुदा पर तवक्कल नहीं करते। वो ना वो रूहानी ज़िंदगी में, ना वो जिस्मानी ज़िंदगी में। लेकिन जब हम खुदा पर तवक्कल कर लेते हैं, तो ये 100% हो जाता है कि हम खुदावंद अपने बाप जो आसमान पर रहता है, हम उसके पास जाएँगे। And Christians spend so much of their time praying and fighting about the things that Jesus says our Father already knows we have need of and has already provided for. And he wants us to focus on heavenly things, हुँ। on the things of his kingdom. बहुत से लोग परेशान होते हैं अपनी ज़रूरियात के लिए, लेकिन मसीह ने हमें पहले से बता दिया है
कि जो तुम्हें चाहिए, जो तुम सोचते हो, तुम क्योंकि खुदा हमारे ख़यालों को, इरादों को जानता है और वो हमें मुहैया कर देता है। क्योंकि मसीह ने हमें आसमानी चीज़ें देने का, आसमानी आसमान की चीज़ें देने का वादा किया है। Jesus goes on to compare with things that he's created that don't even have souls. Birds, the grass of the field. He says God makes sure to take care of the birds every day. God makes sure to take care of the grass, which is going to be burned tomorrow. हुँ, If God takes care of these things that don't even have eternal souls, how much more does he care हुँ। about and love you? And he will take care of your things. और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह प्रचार करता था, तो यीशु मसीह ने बहुत सी मिसालें दी, जैसे कि अ, हमें बताया, यीशु मसीह ने बताया कि ये परिंदे ना तो बोते हैं, ना तो काटते हैं, लेकिन खुदा इन्हें भी मुहैया करता है। घास उगती है, यकीनन उसने एक दिन तंदूर में झोंके जाना होता है, लेकिन वो फिर भी बढ़ती है और काटी जाती है। और यकीनन और खुदावंद उनको भी मुहैया करता है जो काटते नहीं, जो बोते नहीं। यकीनन और ये ज़रूरी है और ये खुदावंद का ख़ास फ़ज़ल, खुदावंद की मोहब्बत है हमारे साथ कि वो आसमानी बाप होकर हमारी हर चीज़ को जानता है और मुहैया करता है। आमीन। Amen. So Jesus tells us in verse 31 again, not to worry or to be distracted or to be afraid about what are we going to eat or what are we going to drink or what are we going to wear. I want you Christians to hear me on this. Jesus says these are the things that the इसीलिए sinners. फ़िक्रमंद हो Go ahead, brother. I'll finish. इसीलिए फ़िक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएँगे या क्या पिएँगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। Jesus says these are the things that the sinners, the people who don't know God, these are the things that the sinners are all consumed with, worried about, afraid of. We are supposed to be different than the sinners. We are supposed to have a trust in our God who loves us. Yet, when we look around us, we see Christians acting just like sinners. They don't really believe that God loves them enough to take care of them. क्योंकि जिन चीज़ों के बारे में तुम सोचते हो, जिन चीज़ों के बारे में तुम ज़्यादा परेशान रहते हो, तुम्हारा खुदा ऑलरेडी उसने पहले से वो चीज़ें तुम्हारे लिए मुहैया कर दी हैं, वो तुम्हें दे दी हैं और इन सब चीज़ों के फ़िक्र में, गैर कौमें, गुनहगार, जो खुदावंद से दूर हैं, जो खुदावंद पर ईमान नहीं रखते, वो इस बात के फ़िक्रमंद हों। हम भी आजकल के मसीही, हम भी दूसरे लोगों की मानिंद, दूसरे अक़वाम की मानिंद गैर ईमानदारों की मानिंद हो चुके हैं। हम खुदा पर भरोसा नहीं करते, जिसकी वजह से हम अभी तक खुदावंद से दूर हैं। I'm sorry to say that most of the popular Christian teaching today does not believe what Jesus says here. Their focus in their teaching is all based on telling people to be consumed with the cares of this world, the cares of this life, teaching them different systems to get these things in abundance as well, okay, which is the sin of greed and lust. And they don't really trust that God will provide. हुँ। और बहुत से मसीही लोग, बहुत से ईमानदार लोग, बहुत से गैर ईमानदार लोग भी इस बात पे मुब्तला हैं कि वो कल क्या पहनेंगे, कल क्या खाएँगे, कल कल के बारे में वो बहुत फ़िक्रमंद है, लेकिन वो खुदा पर तवक्कुल नहीं करते। जब हम खुदा पर तवक्कुल करना शुरू हो जाएँगे, तो हमें इन बातों के ख़याल कभी ना रहेगा।
So in closing this session today, what does Jesus say we should be focused on? और क्या वो चीज है जिस पर हमें फोकस करने की जरूरत है? मसीह ने कहा Jesus says we should be focused on God's kingdom and God's righteousness. What does that mean? God's way of thinking, God's way of doing things, what God wants done in the earth. And then all these things that we need, God will provide those things. We don't have to pray and pray and pray and pray and fight and warfare. God loves us. He will provide these things for us if we focus on his kingdom. मसीह ने हमें क्या बताया है कि हमें किस चीज की तलाश या किस चीज के तलाश में रहना चाहिए, तो फिर हमें ये सब चीजें, वो है बादशाही और मसीह खुदावंद की रास्तबाजी, जिसके वसीला से वो सारी चीजें हमें मुहैया करेगा। जो पहले हम उसकी क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। और ये जरूरी है कि हमें खुदावंद खुदा की बादशाही को ढूंढने की जरूरत है, उसकी रास्तबाजी को ढूंढने की, और फिर हमें खुदावंद ये सब चीजें मुहैया कर देगा। और जरूरत नहीं है फिर हमें बहुत सी दुआएं, लंबी चौड़ी दुआओं की, लंबे चौड़े रोजों की, लंबी चौड़ी चीजें करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। Here in my part of the world, so many Christians, churches, Christian leaders, and so on are so caught up in this fight over the election result, who's going to be president and who's going to be in the Congress and so on. And this is all based on worry about tomorrow. और जो सियासत करते हैं लोग, या जो वैसे कल के बारे में सोचते हैं और कहते हैं कि कल कौन प्रेसिडेंट बनेगा, या मतलब कौन अब बनने वाला है, ये सब लोग कल की फिक्र में ही बस रहते हैं। Worry about the things that we will need tomorrow. Yet what does the master, what does our supposed master that we say we love and serve, Jesus, what does he say? He says, do not worry about tomorrow. Tomorrow will take care of itself. There's enough evil to deal with today. आमीन। और मेरे अजीजों, कौन है जो हमें मुहैया करेगा? कौन है जो कहता है कि फिक्रमंद ना हो? सिर्फ हमारा आका, हमारा मालिक, हमारा खुदावंद खुदा, हमारा बाप ही है जो हमें कहता है कि किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख काफी है। Amen. So I thought we'd get further again this time, but that's okay. I think it's important what we focused on, and we'll follow up with more next time. There's so much in this little prayer. और ये इस छोटी सी दुआ में, इस खाके में जो खुदा ने हमें दिया है दुआ करने के लिए, इसमें बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हमें गौर फिक्र करने की, ध्यान और ज्ञान करने की जरूरत है। And I want to say to Christians today all over the world that we have to start living और जितने भी this. मसीही पूरी दुनिया में मौजूद है, मैं उनसे मुखातिब हूँ। We have to start living this truth in this time, because we और इस cannot put our हकीकत में हमें trust जिंदा in रहने man. की जरूरत है जो खुदावंद ने हमें दी है। We cannot put our trust in man. In all honesty, man और हमें right आदमी now, पर भरोसा नहीं करने की जरूरत नहीं। man right now, under the direction of evil spirits, is trying to kill off the population. That is a fact. They want to kill the people. जो लोग इंसान पर भरोसा करते हैं, जो लोग इंसान पर तवक्कल करते हैं, हम आज देख ही रहे हैं कि बहुत से लोग तबाह हो रहे हैं, अपनी जिंदगियां गर्क कर रहे हैं इसी चक्कर में। They want to enslave the people. The Bible tells us about this beast system in the और end वो days. और वो
इंसान के चंगुल में है, वो इंसान की गुलामी कर रहे हैं, क्योंकि खुदा उनके कलाम में लिखा है कि एक अजदहा, एक जानवर आएगा, और यकीनन हम उसको देख रहे हैं कि वो आज भी हमारे दरमियान या हमारे इर्द-गिर्द मौजूद है। And this is the hour that we have to make sure we've developed this supernatural faith and trust in our God who loves us, that he is going to provide for us, that he is going to protect us, that he is going to take care of us. क्योंकि वही है जो हमारी हिफाज़त और निगहबानी करता है, वही है जो हमें मुहैया करता है, वही है वो जानता है कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो वही है जो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। आमीन। Amen. We can't put our trust, like the Bible says, we can't put our trust in Pharaoh, in Egypt, in his chariots and horses. That means in the resources and the wisdom and the wealth of this world. हमें ज़रूरत नहीं है कि हम चीज़ों पर भरोसा करें, चीज़ों पर तवक्कुल करें, शहरों पर, घरों पर, लोगों पर, ज़रूरत नहीं है हमें। We have to really have our trust in our Father God, like Jesus did. This is how और ये Jesus lived. ज़रूरी है कि हमें अपने खुदावंद खुदा पर ही तवक्कुल करने की ज़रूरत है, जैसे मसीह खुदावंद ने किया। This is how Jesus lived when he was on the earth, and this is how he commands us to live while we're on the earth. और जैसे मसीह खुदावंद ज़मीन पर रहते थे, वैसे ही मसीह ने हमें भी बताया कि हमें कैसे ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी है। Amen? आमीन। Amen. Next time we'll look at the rest of this prayer, okay? I love you all. Thank you और for हम your time. आगे इसके बारे में सीखेंगे। और आपके वक़्त देने का शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। Thank you, Brother Dowd. Love you. Appreciate you. गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे।